लहू में पानी नहीं लिखता, महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। हमारे को एतबार है एमआईएम पर इसलिए कि एमआईएम का हर एक सिपाही कातिल को कहता है कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। सरजमीन दिल्ली के बहुत ही मारूफ और मशहूर हल्का और उसके एक बहुत ही मासूम मशहूर इलाका में जो पटना हाउस का इलाका है, जो मासूमों के खून और शहीदों के खून के कतरों का ऐलान का इलाका है, उस इलाके में आज के इस तूफानी इनकलाबी और तारीखी इजलास में हम सबों के महबूब नजर वतन अजीज में मजलूमों, मखबूरों, मायूसों, मजबूरों, लाचारों, बेबसों और दलितों की तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब, बाजू में बैठे हुए महाराष्ट्र के शेर और हिंदुस्तान के नौजवानों में हुक्मरानी करने वाले एक बेबाक लीडर जनाब भाई इम्तियाज जलील साहब, आज के इनकलाबी जलसे में बिहार से तशरीफ फरमा पार्टी के हमारे जिम्मेदार जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जनाब आदिल साहब और राणा रंजीत साहब, यहाँ पर आज की निजामत कर रहे भाई मुदस्सिर साहब और दीगर जिम्मेदारान और इस वक्त एमआईएम के शहदाइयों, मैं इस वक्त भाई जनाब सफाउर रहमान साहब के इंतखाब को कामयाब करने में आपके आंखों में जो रमक देखता हूं, नौजवानों के चेहरे बुशरे पे जो जोश देखता हूं, उनकी पेशानियों की लकीरें जो चमकती हुई देखता हूं, मुझे यकीन ही नहीं पुख्ता एतमाद होने लगा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब सफाउर रहमान की जीत को दुनिया की कोई तारीख नहीं होती। आपका ये शानदार, आपका ये जानदार और आपका हौसला मंदाना इनकलाबी जलसा इस बात की अलामत है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली के इलेक्शन के ताल्लुक से खबरें, मीर जाफर को कभी हम सलाम नहीं कर सकते, दगाबाजों को पूछ लो, या अमानतदारी के नाम पर जिस अमानत ने आपका वोट दिया उसने क्या अमानत का हक अदा किया? बताओ। इस बस्ती में भले ही पुराने दिनों से आपको मकबूलियत है, मैं आता रहता हूँ शाहीन बाग में कौन लोग रहते हैं? क्या इंसान नहीं रहते? मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री इंजीनियर की, प्रोफेसर की, लॉयर की नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई सनद है तो हिंदुस्तान का शहरी और नागरिक होना है, और वो नागरिक भी बड़ा कीमती है जो अपने वोट से इस मुल्क का हुक्मरान चुनता है। अगर शाहीन बाग में इस मुल्क के हुक्मरान चुनने वाले नागरिक रहते हैं तो शाहीन बाग के मकानों को अब तक कानूनी शक्ल क्यों नहीं मिल सकी? पानी क्यों नहीं मिल सका? बिजली क्यों नहीं मिल सकी? औकाफ की लंगी तलवार आज लटक रही है। बताया अमानत कि औकाफ की जायदादों को किसने तबाह बर्बाद किया है? पूछिए जरा केजरीवाल से कि केजरीवाल, कांग्रेस को हमने अपने दरवाजे से लौटा दिया था, तुमको गले लगाया था क्या इसी दिन को देखने के लिए जब एनआरसी के मामले में हमारी माए, बहन और बेटियां वहां पर शाहीन बाग में बैठकर जलसा कर रही थी, सफाउर रहमान उसकी क़यादत कर रहा था, तो बुलडोजर की धमकियां दे रहा था। केजरीवाल, तुझको शर्म नहीं आती कि पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने तुझे वोट दिया था, लेकिन कोरोना नाम की जब बीमारी आई थी तो हमारे मुकद्दस एक इस्लामी मरकज तबलीगी जमात को तुमने बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम किया। आज ये मजलिस उनसे सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है कि नहीं है। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं, नौजवानों में तुम्हारे जोश को देख रहा हूँ, जोश में होश भी जरूरी है, और यकीनन है तुम्हारी पेशानियों जो रमक देख रहा हूँ वो एक बहुत ही पाकीज़ा इनकलाबी तारीख लिखने जा रही है। मैं तुमसे 2-3 सवाल करके जा रहा हूँ। वोट नहीं है, वोट तलवार है। मेरे भाइयों, वोट नहीं है, जमहूरियत में वोट की हैसियत तलवार की है। ये तलवार किसे देनी है? दगाबाजों को हमने दिया है, गर्दनें हमारी काटी गई है। अब हमने तय कर लिया है जो मेरे दर्द की आवाज बनेगा, मेरे वोट का वही हकदार बनेगा। इसलिए हमारा एक एक वोट एमआईएम के हक में जाएगा। और आज दूसरे लोग हमारे लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों, तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तारीख लिखनी पड़ेगी, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी।
اے بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے مصلحت پسندوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے مفاد کے سوداگروں, ارے پانی میں نہ ہوگا روانی, پانی کو کون کہے گا پانی, جوانی میں نہ ہوگا روانی, کون کہے گا جوانی. جوانوں تمہارا معاملہ ہلنے کا نہیں ہے بلکہ بھیڑ کو کھڑی رکھنے کا ہے, اپنی طاقت میں اضافہ کرو. میں اس وقت صرف دو بات آپ سے کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اس وقت ہمارا آئین جمہوری ہے اور اس وقت ملک کے سرحدوں پر جتنا خطرہ ہے اس سے زیادہ خطرہ ہندوستان کے آئین پر ہے. اگر یہ آئین باقی نہیں رہا یقین جانو نہ اس ملک میں مسجدیں باقی رہیں گی نہ مندر باقی. پارلیمنٹ میں کوئی بات کرتا ہے تو چھوٹی بی جے پی والوں کے سامنے میں بھی اس وقت بھائی شفاء الرحمان کی شدید ضرورت ہے کہ دلی میں مظلوموں کی آواز بنے. میں آپ کی بے قراری کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے محبوب لیڈر کو سننا چاہ رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے یقیناً میں آپ سے دو تین سوال کر کے جاؤں گا کہ اس وقت MIM نے نعرہ دیا ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک دیکھ لو کہ ساری پارٹیوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے, اب ہم کو دوسروں کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے MIM کی صدا ہے کہ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ, آؤ ایک انقلابی آواز لگاؤ, سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ, سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ. یہ آواز تو بہنوں کی آ جائے گی, تم اگر نوجوان ہو تو تمہاری آواز فلسفہ یعنی کہ آسمانوں کے ٹکڑے اڑا دے. لگاؤ آواز کہ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ, سب کے دل میں ہے کھوٹ, اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں کو ووٹ, اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ. انقلاب انقلاب. بھائی شفاء الرحمان, بہت بہت شکریہ. السلام آداب. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.